टीएमसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बांग्लादेश से आने दे रही है, घुसपैठियों को आने दे रही है और अपना वोटर बना रही है। हम तो ये बोलेंगे, जो प्रवक्ता है बीजेपी के रोहन जी, वो बहुत बार घुसपैठिया बोल रहे हैं कि एसआईआर के दौरान वो जितने घुसपैठिया है उनको पुशबैक करना चाहते हैं। तो मैं आप सब लोगों के सामने एक घुसपैठिया, एक प्रोबेबल घुसपैठिया को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। वो मैं हूँ। मुझे आज एसआईआर की नोटिस सर्व हुआ है और ये कहते हैं कि मेरे जो पापा है, मेरे पापा का नाम पीजूस है, पर जब इन लोगों ने वो नाम ट्रांसलेट किया, वो पीजूस से उसको गिजूस बना दिया है। अब इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट है कि वो एक नाम को सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऐसे लेकिन बहुत लेकिन सारे दीप्ति, लोग जिनके पास ये तो सारे टेक्निकल इशू डॉक्यूमेंट्स है, ये तो हैं। ठीक हो जाते हैं। नहीं, तो वही हम्म। जो टेक्निकल इशू है, उन चीजों को लेके पश्चिम बंगाल के लोगों को इतना ज्यादा हैरास किया गया है। अभी ऑलरेडी 10 से ज्यादा लोग जो बुजुर्ग है, 80 साल के लोग, 70 साल के लोग, 90 साल के लोग, वो एसआईआर के हियरिंग में लेकिन क्या क्या इसलिए क्योंकि दीपसिता, उनको फिर बुलाया प्रक्रिया गया नहीं है होनी चाहिए? वो प्रक्रिया तो डर होनी से। चाहिए ना, आपको तो पता ऑफ चलना चाहिए कोर्स, कितने मैं लोग खत्म वोटर है कर नहीं है, लेती तो हूँ। उसके लिए प्रक्रिया आपने अपनाना सवाल जरूरी किया है। है, मैं खत्म कर लेती हूँ। ये जो फियर साइकोसिस बीजेपी ने तैयार किया है कि 1 करोड़ रोहिंग्या है, 1 करोड़ मुसलमान है, इन सबको बाहर निकाल देंगे। अगर आप एसआईआर का पहला जो ड्राफ्ट आया है, उसमें अगर आप अनमैप्ड रीजियन देखेंगे, ओके। तो जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे सारे जगह पे ऑलमोस्ट 90 to 80% मैपिंग हो चुका है। हाँ। जो जो जगह पे अनमैपिंग का रेट ज्यादा है, वो सारे उस जगह है जहां पे मोतुआज है। मोतुआ कौन है? जो हिंदू रिफ्यूजीज है, जो बांग्लादेश से, चाहे वो रिलीजियस कारण से हो, चाहे वो पॉलिटिकल कारण से हो, इस देश में आने के लिए मजबूर हुआ है। मैं खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से हूँ। अगर आप देखेंगे, जहां पे अनमैप लोग ज्यादा है, वहां पे मुसलमान नहीं है, वहां पे हिंदू लोग ज्यादा है। तो ये घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है कि वो जो उस बांग्लादेश से अत्याचारित होकर जो हिंदू यहाँ है, वो घुसपैठिया है? अगर आप उसके बाद देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है वो कहते हैं कि हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढ रहे हैं। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? अगर एक बाप का 6-7 बच्चा है तो उसको बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अंदर 4-5-6-7 बच्चा होना ये बहुत अननेचुरल बात है। अगर किसी का नाम शादी के पहले खातून था और शादी के बाद अगर उसका नाम बेगम या बीबी हो गया है, उसको बुलाया जा रहा है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अभी ये बोला जा रहा है कि आपका जो 10th का एडमिट कार्ड होता था, हाँ। जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पापा का नाम लिखा होता था, which used to be a legal valid document for the SIR, अभी बोला जा रहा है कि उस एडमिट कार्ड से नहीं होगा। ठीक है। आपको पास सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द पीपल जिन्होंने 10th ठीक है, पास ही नहीं मैं किया है? रोहन इस पर उनका जब होगा इस पर क्या आपसे होगा? जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रतिक्रिया विशाल विशाल आपकी भी लेना चाहूंगा कि बहुत सारे आरोप एसआईआर के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। दीपसिता सीधा सीधा यही आरोप लगा रहे हैं, और घुसपैठिए तो कर रहे हैं ही, तो बीजेपी भी कह रही है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था और कह रहे थे कि हम जमीन दे रहे हैं। हम ही से सवाल है ना राजीव जी? जी जी जी। देखिए राजू जी, अभी आपने यहाँ पर देखा कितनी सफाई से इस बात को टाल दिया गया कि जो बॉर्डर के फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। 7 चिट्ठी होम मिनिस्ट्री ने लिखी है, 3 बार होम सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल में जाकर मीटिंग कर चुके हैं। उसके बावजूद पिछले ही महीने माननीय न्यायालय ने इनसे जवाब मांगा है कि आखिर देश की सुरक्षा अस्मिता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों है। पूछिए इनसे। और जानते हैं किसको पक्षकार बनाया है? गृह मंत्रालय ने उस भूमि अधिग्रहण का पैसा भी दे दिया है, लेकिन फिर भी जमीन नहीं दी जा रही है। और पश्चिम बंगाल के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी माननीय न्यायालय ने पक्षकार बनाया है। सरासर आपके साथ टीवी डिबेट पर बैठकर झूठ बोला जा रहा है। पहली बात तो भैया ये बताइए, काहे नहीं आप जमीन उपलब्ध करा रहे हो? इतनी कौन सा प्यार है घुसपैठियों से? तो ये बात तो सही है ना। याद करिए 4 अगस्त 2005 की बात, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय हैं, ममता दीदी, वो लोकसभा में उन्होंने फाइल फेंक दी थी कि घुसपैठियों को लेकर, अवैध लोगों को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। या देखिएगा, और आज 2025 है, कितना परिवर्तन आ गया है। पूछिए ना टीएमसी के प्रवक्ता से जो बैठे हैं यहाँ पर, इतना प्यार क्यों? ठीक है, तो सिर्फ इसका जवाब दीजिए जो प्रोफेसर विशाल ने सवाल उठाए। नहीं, एक अच्छा ठीक है, कंप्लीट करने अपने राजू जी में जवाब दीजिएगा, उनको कंप्लीट करने। या तो वो तब नहीं, जब उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी कि घुसपैठियों पर चर्चा हो, इलीगल
जो लोग आए हैं उन पर चर्चा हो, तब उन्होंने फाइल फेंक दी थी संवैधानिक मर्यादा के इतर जाकर, इतनी नाराज हुई थी। और आज उसी घुसपैठियों को लेकर यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो या तो वो तब सही थी या तो अब सही है। ठीक है, तौसीफ इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, वो तो कह रहे हैं न्यायालय ने भी आपसे जवाब मांगा, आपको लताड़ लगाई कि नहीं। और तीसरी बात नहीं, और तीसरी बात ये बताइए राजू जी, इनसे पूछिएगा कि क्या जो घुसपैठिया है उसको आम भारतीय का हक मारने का हक है? क्यों भाई उसको हक मिले? क्यों ना हमारे जो हमारा कोई दुराई नहीं कि नहीं है, अगर घुसपैठिया है इसमें कोई दुराई नहीं कि उसको हक होना चाहिए। टैगोर स्वामी विवेकानंद की जमीन हुआ करती थी, धरती हुआ करती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, मास्टर दा, आज उनके उस भद्रलोक के उस सोनार बांग्ला को आज वहां पर उसका हक जो है घुसपैठिया मारेगा? नहीं, तो जानते हैं सीधा मैं उनसे जवाब दूंगा, लेकिन विशाल जी मेरा एक सवाल आपसे भी है कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? आपको लगता है कि घुसपैठियों को रोकने में कहीं भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अरे तभी नहीं, अरे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप बताइए ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, भूमि आपको देनी है, नहीं दिया गया तभी तो मामला कोर्ट तक गया। सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए फेडरल सेटअप में क्या होता है? या तो आप देंगे, लेकिन नहीं, वही बाकी असम, त्रिपुरा, कश्मीर, पंजाब, गुजरात दे चुके हैं। आपको क्या आपत्ति है? और वो भी 553 किलोमीटर के आसपास। क्या मंशा है? तौसीफ आप जवाब दीजिए। ठीक है विशाल, जवाब सुनिए। तौसीफ जवाब, क्या मंशा है आपकी? क्यों नहीं आप जमीन पूछिएगा कि जो वहाँ घुसपैठी? हाँ, जवाब सुन रहे हैं। तौसीफ कौन बना रहा है? नहीं, एक बार सर को एक बार खत्म कर लेने दीजिए। नहीं हो गया, उनका कंप्लीट हो गया, आप बोलिए। थैंक यू राजीव जी। आइए मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक डिबेट बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि क्या हमें घुसपैठियों से कोई लगाव है, जो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी, अफगानिस्तान है। तृणमूल कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो भी हो, इस देश का कोई नागरिक को घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं, खास करके हम लोग से। अब आइए, 2025 के आखिरी में अमित शाह ने आरोप लगाया था कि उनको लैंड नहीं दी जा रही थी। मैं आपको 2 एरिया का नाम बता रहा हूं, पेट्रापोल एंड आंदन। और मैं आज तक मैं बैठा हूं राजीव भाई, मैं कोई मोहल्ले में क्लब में बैठ के डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि मेरी कॉलर नहीं पकड़ी जाएगी। पेट्रापोल और आंदन, ये जमीन के बारे बता दिया गया था। अमित शाह तो 2025 में आए ना, 2018 की रिपोर्ट सुन लीजिए। 2018 में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बात जब छेड़ी थी। तो सिर्फ आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, अपनी जो टेक्निकल दिक्कत है इसको दुरुस्त कर लें। एक मीता, पहले आपकी एक छोटा सा रिएक्शन आपका लेता हूं, फिर रोहन से एक साथ जवाब ले लेंगे। क्लियर? अभी क्लियर है? ठीक, हाँ, नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी आपका फ्रेम दिख रहा है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, तो आंदल और पेट्रापोल जब आपको यहां पर सैंक्शन किया जा रहा था, ये लोग वापस चले गए। कब? 2018। श्री राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे। ये उड़ती चिड़िया जिनको ये कह रहे हैं माननीय होम मिनिस्टर जो है, माननीय होम मिनिस्टर मैं भी कह रहा हूं, ये वापस में ये जो जमीन दिया गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने फेंसिंग क्यों नहीं किया? बिकॉज इनको चुनावी गेम खेलना था। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अ बॉर्डर्स, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अ फेंसिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इंडियंस। इनको सिर्फ मतलब है चुनावी खेल खेलने का। और आइए ना, मैं तो कह तो रहा हूं, आप अपने पेपर्स लाइए, हम अपने पेपर्स लाते हैं। दिल्ली के किसी भी कोने में बैठकर पेपर खेलते हैं, फिर आप बताना कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। आपका माननीय होम मिनिस्टर झूठ बोल के गया। न्यायालय ने फटकार क्यों लगाई? पूछेगा, झूठ बोल रहे हैं आप। इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। न्यायालय ने क्या कहा आपसे? बताइए ना। न्यायालय ने जवाब मांगा है कि नहीं मांगा? देखिए, अब इसको बताइए ना। की भाषा प्रयोग आप देखिए, आपका झूठ बोला जा रहा है। आपकी इसी भाषा के कारण आप हारेंगे चुनाव। पहली बात, झूठ बोल वापस बोल रहा हूँ, 2500 किलोमीटर से ज्यादा की एक ही करके बोलेंगे। चलिए अभी रोहन जब होम मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा, नहीं रोहन, सवाल भी साथ में सवाल, चूंकि तौसीफ ने भी कुछ सवाल पूछे, सवाल ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नहीं है घुसपैठियों को निकालने, क्योंकि घुसपैठिए रहेंगे तो आपका मुद्दा बना रहेगा। घुसपैठे को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। अरे कौन हम तो कर कैसे बच्चों वाली आपकी बात कर बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। पहली बात, अपनी भाषा प्रयोग ठीक से करिए। आपका भाषा ठीक नहीं है, बंगाल आपको हरा के रहेंगे। बोला, एक मिनट, बीच में मत बोलिए। वापस मैं रिपीट बोल रहा हूँ राजीव जी, जब माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा ये कहा कि 450 किलोमीटर, 2500 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, वहां पे नहीं दिया जा रहा है, हमने पत्र लिखे, तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी और उसकी सरकार अगर ये गलत आरोप है उसके चुप बैठेगी?
ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से कहा गया। आप बताइए ना, एक बार भी क्या विरोध किया आपकी सरकार ने? नहीं किया। अभी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज तौसीफ भाई, ऐसे डिबेट मत करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आप एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि घुसपैठ के वोट चले जाएंगे। मुझे बताइए ना, आपको तो सिंपल बोल देना चाहिए ना। अगर आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपके पेट में पाप नहीं, तो बोलिए ना, डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हमने तो बॉर्डर के लिए लैंड दी है। आप बीएसएफ के सवाल उठा रहे हैं, कब तक आप सवाल उठाते रहेंगे? राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी, वो असम हो या कोई भी राज्य हो, पर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार के देश के साथ खिलवाड़ ना करे। अभी आपने कहा एसआईआर की बात कर रहे हैं। अरे एसआईआर का विरोध वही आदमी करेगा कि जिसको वोट बैंक की राजनीति करनी होगी। एसआईआर में पूरी पार्टी ने, टीएमसी ने, जब से ये प्रक्रिया चालू हुई, सिर्फ 3 उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाए, 3। मैं ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा हूँ। लेकिन रोहन, एसआईआर की बात तो नहीं कहोगे ना कि मीडिया में आके मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। एसआईआर के बाद भी घुसपैठिए रह गए कि नहीं? उसके बाद तो मामला वही खत्म हो जाएगा। 3 ऑब्जेक्शन उठाए राजीव जी, ओनली 3। बताइए, आंकड़ा भी गलत है तौसीफ जी? आपकी पार्टी ने 3 ऑब्जेक्शन दिए। तौसीफ 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। आपको तो यही नहीं पता 2014 से लेकर 2025 तक कितने। अरे भैया, तौसीफ जी 3 ऑब्जेक्शन उठाए एसआईआर में आपकी। अरे आपको पता ही नहीं है सर, आप प्रिपेयर होकर आया करिए। रुकिए, आपको ये मालूम है आपकी पार्टी ने 3 ऑब्जेक्शन एसआईआर में उठाए? ये एसआईआर की मैं आपको प्रेस नोट दिखा रहा हूँ, ओनली 3। एसआईआर हमारे लोगों की नहीं, आप मीडिया ट्रायल करते हैं, एसआईआर का विरोध करते हैं, तो ऑफिशियल ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? आप डिबेट कर रहे हैं, यू हैव क्यों बड़ी-बड़ी बातें करते हैं? आपके पास जीरो आइडिया है। सुनिए मेरी बात, आप क्यों रोहन एक ही करके सिर्फ 30 सेकंड में तौसीफ कंप्लीट कीजिए, दूसरे मेहमान पे इंतजार करें। सिर्फ ओनली 30 सेकंड्स यू हैव। 2018 West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has agreed to Home Minister Rajnath Singh request to acquire 300 acres of land in the state and give it to the center for constructing barbed wire fencing along with India-Bangladesh border. उसके बाद राजनाथ सिंह कहां थे? दिसंबर 2025 कहां थे राजनाथ सिंह जी? उसके बाद अमित शाह जी माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह उड़ती हुई चिड़िया की तरह। पार्टी ने क्या जवाब दिया? नो सर, आप अपना क्लेम लाइए, मैं अपना क्लेम ला रहा हूं। लेट्स एसआईआर में 3 ऑब्जेक्शन। झूठ बोल रहे हैं, कौन सी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री झूठे, करिए, आपके गृहमंत्री झूठे, हर चीज में आप गलत साबित हो रहे हैं। आपके गृहमंत्री घुसपैठिए में भी आप लोग गलत है, और इसलिए इस बार हारने वाले बुरी तरीके से। ठीक है।